हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और वह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 by R square. This is the epsilon, that is the permittivity of the medium. ये मीडियम पर, इसका जो वैल्यू होता है ना वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर मीडियम अगर आप चेंज करते हैं तो इस परमिटिविटी का भी वैल्यू चेंज करेगा, और इस परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड किया था। क्लियर है? This is the permittivity of free space and this is the relative permittivity of the medium. अगर यहाँ पर मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो मीडियम के चेंज के कारण रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, जिसको हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मीडियम के चेंज के कारण चेंज होगा। रिजल्टिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफेक्टेड होगा। तो मीडियम का ये इफेक्ट है कि अगर मीडियम चेंज करता है तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू चेंज करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग चेंज करेगा। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहां पर ये जानना है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टू चार्जेस के बीच में प्रोड्यूस्ड होता है। तो आज हम लोग जानेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत सिंपल चीज है। ये क्या है ना कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो Q1 Q2 पर फोर्स प्रोड्यूस्ड कर रहा है, दैट इज द F21। F21 कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। सिमिलरली इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द F12। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर अगर ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 चार्ज ने Q2 पर प्रोड्यूस्ड किया, सिमिलरली Q2 चार्ज ने Q1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड किया, लेकिन क्या है ना कि दोनों का वैल्यू सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने R वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इस R का रिप्रेजेंटेशन अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो F21 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इस R वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर R, या फिर इसको अगर हम लोग R वेक्टर के टर्म में अगर यूज करें तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन R यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज द R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। इट मींस 1/4 एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R क्यूब R वेक्टर। यहां पर ये बात समझना है कि ये यूनिट वेक्टर के टर्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया, जबकि यहां पर हमने R वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहां पर डिनोमिनेटर R क्यूब में है।
अगर हम लोग फिर से इसके मैग्नीट्यूड को अगर कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, देन दिस आर वेक्टर चेंज हो जाएगा आर में, और आर कैंसिल होकर फिर से हम लोग मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर पर पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर इस फोर्स को फाइंड करें आर, तो क्या होगा, फोर्स वेक्टर 1 2, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 पर Q2 के कारण, तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन क्या है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, तो ऑब्वियसली अपोजिट है माइनस आर यूनिट वेक्टर, दैट इक्वल टू फाइनल हम लोग डायरेक्ट यहां पर पहुंचा दे अगर हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। यहां पर इस दोनों एक्सप्रेशन में क्लियर है कि ये जो हमारा F12 है क्लियर है F21 के इक्विवेलेंट है, बट नेगेटिव साइन सोर्स अपोजिट डायरेक्शन, दिस नेगेटिव साइन सोर्स अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ ना कि ये Q1 चार्ज Q2 पर जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन F21 है, Q2 चार्ज जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F12 है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है। ये दोनों चार्ज जो होगा ना, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम वैल्यू होगा, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल ही क्लियरली यहां पर शो कर रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्ट करने जा रहा है। जब भी एग्जर्ट करेगा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एग्जर्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ये हमने पॉजिटिव चार्ज के सेंस में हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, जबकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब F12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, F21 का डायरेक्शन इधर होगा। फिर भी क्या है कि दोनों सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइदर अट्रैक्शन हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो या म्यूचुअल रिपल्सन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा यही रिलेशन यहां पर एप्लीकेबल होता है, यही रिलेशन एप्लीकेबल होता है, और यही जो है कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको कि हमने क्लियर कर दिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देके। तो जितने भी इसके आगे एनालिसिस हम लोग करेंगे या न्यूमेरिकल्स हम लोग यूज करेंगे, उसमें वेक्टर प्रिंसिपल का पूरा यूज होगा। इसलिए वेक्टर आप लोग क्लियर करके रखिए। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो फिर वहाँ पर वेक्टर प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्लास हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का